अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 14 है। ये हमारा इस कोर्स का मतलब लीनियर अलजेब्रा का सेकंड लास्ट लेक्चर है। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद इंशाल्लाह क्विज भी होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं आइगन वैल्यूज से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस, उनकी डेफिनेशंस और उनकी आइगन वैल्यूज, इनके रिजल्ट्स हम देखेंगे और सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है इनको हम डिस्कस करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं हम टुडेज लेक्चर्स। जी फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 है। Let lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix A. Then determinant over this eigenvalue is eigenvalue of adjoint of A. अगर आपके पास लैम्डा किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है और वो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट ओवर आइगन वैल्यू जो है वो एडजॉइंट उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की आइगन वैल्यू होगी। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट हमारे पास इफ लैम्डा 1 is an आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A and lambda 2 is an आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स B। लैम्डा 1 A की आइगन वैल्यू है और लैम्डा 2 जो है वो B के आइगन वैल्यू है। इन दोनों आइगन वैल्यूज का जो सम होगा ये A प्लस B जो मैट्रिक्स बनेगा ये उसकी आइगन वैल्यू नहीं भी हो सकती। ठीक है। इसी तरह थर्ड रिजल्ट हमारे पास है कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, then conjugate of complex conjugate of this eigenvalue is equal to the eigenvalue of complex conjugate of matrix A। मतलब लैम्डा अगर A की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा का जो कॉन्जुगेट है वो A कॉन्जुगेट की आइगन वैल्यू होगा। इसी तरह थ्योरम नंबर 4 है कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। लैम्डा जो है वो मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है, उस सूरत में जो लैम्डा का इमेज होगा अंडर एफ वो एफ ऑफ A की आइगन वैल्यू होगा। जी इसी तरह थ्योरम नंबर 5 है हमारे पास a square matrix A is invertible if and only if lambda is equal to 0 is not an eigenvalue of A। मतलब जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसकी सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज है वो नॉन जीरो होंगी। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। थ्योरम नंबर 6 है हमारे पास कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, देन लैम्डा इज आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज। दूसरे लफ्जों में किसी भी मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। और लेकिन साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि A और A ट्रांसपोज के जो आइगन वेक्टर्स है वो आपके पास डिफरेंट होंगे। आइगन वैल्यूज तो दोनों की सेम होंगी लेकिन आइगन वेक्टर्स जो है वो उनके डिफरेंट होंगे। थ्योरम नंबर 8 है कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, देन लैम्डा प्लस K, देन लैम्डा प्लस K इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A प्लस KI। यहाँ पर I जो है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो लैम्डा प्लस K जो है ये इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी। थ्योरम नंबर 9 हमारे पास है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ये हमेशा लेस और इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होती है फॉर ईच आइगन वैल्यू। फॉर ईच लैम्डा लिख लें या फॉर ईच आइगन वैल्यू।
अच्छा, सेकंड नेक्स्ट रिजल्ट इसमें है कि अगर अलजेब्रिक मल्टीपलिसिटी 1 होगी तो उस सूरत में ज्योमेट्रिक मल्टीपलिसिटी भी इक्वल टू 1 होगी। बट अगर आपके पास अलजेब्रिक मल्टीपलिसिटी 2 है तो फिर ज्योमेट्रिक मल्टीपलिसिटी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। और अगर हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीपलिसिटी 3 है तो फिर ज्योमेट्रिक मल्टीपलिसिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। मतलब जो फर्स्ट मतलब नाइन्थ थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीपलिसिटी लेस देन अलजेब्रिक होती है तो इसीलिए अलजेब्रिक को अगर आप 3 ले लेते हैं तो फिर ज्योमेट्रिक जो है वो 3 से लेस होगी, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैट्रिसेस और उनकी डेफिनेशंस और उनके आइगन वैल्यूज से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। जी, फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में, यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। मतलब ऐसी तमाम मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल होता है। इनकी जो तमाम आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रियल होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो तमाम की तमाम जो होगी वो रियल होंगी। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज आप लें तो वो उसके नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए। तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो या तो 0 होती हैं या फिर प्योर इमेजिनरी होती हैं। सिमेट्रिक में सिर्फ रियल होती हैं, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर या तो प्योर इमेजिनरी होंगी या फिर 0 होंगी। इसी तरह हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेते हैं और वो ए के इक्वल आ जाता है, ऐसी तमाम मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आपके पास रियल होती हैं। इसी तरह थ्योरम नंबर जो रिजल्ट 4 है इसके अंदर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है वो आपके पास नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव ए, तो इस सूरत में आपके पास जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी 0 और प्योर इमेजिनरी होंगी, 0 या फिर प्योर इमेजिनरी। निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हमने पहले पढ़ी हुई है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की कोई पावर लेते हैं, नेचुरल पावर, और वो आपके पास 0 रिजल्ट आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो निलपोटेंट कहलाती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी 0 होती हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के साथ जो उसका प्रोडक्ट है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो उस सूरत में ये आपके पास जो मैट्रिक्स होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है इसकी आइगन वैल्यूज 1 या फिर -1 होती है। सेवंथ रिजल्ट हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो भी 1 और -1 होती हैं, 1 होगी या फिर -1 होगी, इसके अलावा नहीं होगी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर इटसेल्फ आ जाता हो। तो इस तरह की जो मैट्रिसेस होती हैं उनकी आइगन वैल्यूज 0 और 1 होती हैं। जी, थ्योरम नंबर 9 है, नाइन्थ डेफिनेशन है इसकी, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो ऐसी तमाम मैट्रिसेस जिनको आप एक कॉलम वेक्टर्स और एक रॉ वेक्टर के दरमियान उनका प्रोडक्ट लें और वो प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाता हो। जैसे इसकी
एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 और 0 है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपने कोई भी वेक्टर x लेना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर x एक कॉलम वेक्टर लेंगे तो उसका ट्रांसपोज या वो रो वेक्टर बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 1 2 ले रहे हैं, और ये आपके पास 1 2 -1 और 0 आ जाता है, और यहाँ पे x जो है हमारे पास ये 1 और 2 आ जाते हैं। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और -2, और इसी तरह इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 और 0 आ जाता है, 2 + 0 बन जाएगा, और ये एक रो वेक्टर बन जाएगी। फिर जब हम इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 के साथ, तो अब इसमें आप देखें ये -1 होगा और ये 2। -1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली 3 आ गए, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स आपने ली थी ये पॉजिटिव डेफिनेट है, और ये रिजल्ट तमाम मतलब जो यहाँ पे वेक्टर्स हैं उनके लिए होल्ड करना चाहिए। तो इसकी जो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है इसको पॉजिटिव डेफिनेट बोलते हैं, और इसकी तमाम आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स, तो इसकी ये डेफिनेशन है, मतलब ये रिजल्ट जो है इक्वल टू 0 भी हो सकता है। उसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था, लेकिन इसमें 0 भी अलाउ है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। इसी तरह नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है, और इसमें तमाम आइगन वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। और नेगेटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स ले लेते हैं तो इसकी जो सारी आइगन वैल्यूज होती हैं वो आपके पास नॉन पॉजिटिव होती हैं। सिमिलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स बी को लेते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ठीक है, पी आपके पास एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए और बी ये दोनों सिमिलर कहलाती हैं। इनको आगे आगे हम चलकर पढ़ते हैं डिटेल के साथ। तो इसकी जो सिमिलर मैट्रिसेस होती हैं इनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं ए और बी की वो सेम होती हैं। इसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले और वो ए इनवर्स के इक्वल आ जाता हो, तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स का नाम देते हैं, और इसकी आइगन वैल्यूज भी 1 और -1 होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस थी और उनकी आइगन वैल्यूज के रिलेटेड